बंधु आज आसतु जानिबा ब्रह्मर्षि विश्वामित्रଙ୍କ कथा। कौन से छोट बेलू सन्यासी थिले? कौन तांकर आगुरु केउठी आश्रम थिला? कौन से केउ गुरुंक ठारू दीक्षा ग्रहण करिथिले? ताले आसतु जानिबा संपूर्ण कहानी। अनेक दिन पूर्वे विश्वरथ नाम जने राजा थिले। से काल से खूब बलशाली राजा थिले। समग्र भूखंड रे तांकर बहुत ख्याति थिला। सेतेबेले अनेक राज्य जय करी तांकर अधीनस्थ करिथिले। थरे तांकर जय करिथिबा समस्त राज्य बुलिबा को इच्छा हला। निजर 100 पुओ तथा अकलन सैन्य सामंत सांगरे घेनी राजा विश्वरथ राज्य भ्रमण रे बाहरिले। बुलु बुलु से दिन वशिष्ठ ऋषि आश्रम रे पहुंचिले। आश्रम शोभा देखी विश्वामित्र मन भरीगला। से वशिष्ठ निकट में पहुंची तांको प्रणाम कले। वशिष्ठ विश्वरथ को सम्मान सहित आसन रे बसाइले। कल्याण करी राज्यर कुशल वार्ता मान पचारिले। किछि समय दुहिंक मध्य कथोपकथन हेबा परे विश्वरथ को रात्रिक पाई अतिथि हेबा को बहु अनुरोध कले। वशिष्ठ कथा काटि न पारी विश्वरथ सैन्य सामंत से दिन रातिटी वशिष्ठ आश्रम रे कटाइले। राजोचित खाद्यपेय और परिचर्या देखी विश्वरथ आश्चर्य हो गले। वशिष्ठ तो सामान्य जने ऋषि, से ये राजभोग्य पदार्थ सब क्योंठि पाइले? अनुचरों को गुप्त यार अनुसंधान करने को आदेश देले। किछि समय पर अनुचर फेरी आसी विश्वरथ को कहले, महाराज वशिष्ठ ऋषिंकर संपत्ति भितर केवल गोटे गाय व्यतीत अन्य किछि मु देखिबा को पाइली नाही। महाराज विश्वरथ विस्मय बढ़ीगला। राजा विश्वरथ भाविले, जदि किछि संपत्ति नाही तेबे वशिष्ठ ए सब पदार्थ पाउचंती केउठु? से वशिष्ठ को यार रहस्य पचारिले। वशिष्ठ उत्तर देले, राजा ये सब केवल नंदिनी गायर करामती। तारि जोगु आपण को यथाचित परिचर्या करिबारे मोर सामान्यतम असुविधा मध्य होई नाही। नंदिनी को तांको दान करिबाकू राजा विश्वरथ वशिष्ठ को बहु अनुरोध कले, किंतु कौनसी मते वशिष्ठ एथिरे राजी हेले नाही। शेष विश्वरथ बल प्रयोग करी नंदिनी गाई को नहीं जीवा पाई स्थिर कले। अनुचरों को आदेश देले, किए अछरे नंदिनी को गाई वशिष्ठ बलपूर्वक नहीं आस। आज्ञा पाई अनुचर माने जाई नंदिनी को जबरदस्ती बांधी आनिले। नंदिनी किछि जानि पारिला नाही। अंतर तार दुख रे पूरी गला। क्यों कारण वशिष्ठ तांको परित्याग कले से कथा से आदौ बुझी पारिला नहीं। हुंकार शब्द करी से अनुचरों हाथ खसी जाई वशिष्ठ निकट में पहुंचला। वशिष्ठ को काकुस्थ आखिरे चाही गायटी लुह गड़ई बारे लगिला। वशिष्ठ नंदिनीर मन कथा जानी पारिले। शांत भाव कहले, माँ तू तो जानू मु जदि पिंड हुए तू मोर जीवन, तते छाड़ी मु कौन मुहूर्ते बंची पारिबी? विश्वरथ बलपूर्वक तेते मो ठारू अपहरण कर नहीं जाउछंती। मु तो जने सामान्य ऋषि, मु बा तते किपरि रक्षा करि पारिबी? तू तो निजको निजे रक्षा कर माँ। वशिष्ठ ठारू एपरि कथा सुनी ता देहरु अकलन सैन्य सामंत जात होई विश्वरथ सहित युद्ध आरंभ करदेले। शेष विश्वरथ समस्त सैन्य युद्ध रे प्राण हराइले। यह देखी विश्वरथ 100 पुओ गर्जन तर्जन करी वशिष्ठ को मारिदेवा उद्देश्य धाई आसिले। किंतु वशिष्ठ थिले जने ब्रह्मर्षि। तांकर ब्रह्म तेजरे विश्वरथ 100 पुओ पोड़ी भस्म होई गले। किंतु विश्वरथ समस्त अस्त्र वशिष्ठ ब्रह्मदंड रे बाजी चूर्ण हो गला।
विश्वामित्र यह देखि आश्चर्य होइगले। शेषरे वशिष्ठଙ୍କ उपरकू विश्वामित्र ब्रह्मास्त्र प्रयोग कले। किंतु आश्चर्यर कथा विश्वरथଙ୍କ ब्रह्मास्त्र को वशिष्ठ मुख विस्तार करी पूरापूरी गिली देले। तांको देहरु ब्रह्मतेज निर्गत होउथिला। सृष्टि ध्वंस हो जावा भयर देवता माने वशिष्ठ को शांत करने उद्देश्य तांकर स्तव पाठ कले। वशिष्ठ शांत हेबारु पृथ्वी ध्वंस मुखर रक्षा पाइला। जणे राजा विश्वरथ वशिष्ठ हारिबा परे तांको मनरे क्षत्रियपण प्रति विकार जात हेला। से जानिले ब्रह्मतेज सबुठारु शक्तिशाली। जेणु ब्रह्मर्षि माने काहाकू भय करंती नाही। निजे ब्रह्मर्षि हेबा पई तांकर मन अस्थिर होई उठिला। पुष्कर नामक वनरे से ब्रह्मा को उद्देश्य रे घोर तप आरंभ करिदेले। तांकर उपनिष्ठा देखि शेषरे ब्रह्मा तांको दर्शन देले। कहिले वत्स तमे एबे राजर्षि भावरे पृथ्वी रे सम्मान लाभ करिवो। एतिकी कही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अदृश्य होई गले। किंतु विश्वामित्रंकर एथिरे मन मानिला नाही। से ब्रह्मर्षि हेबा पई आहुरी कठोर तप आरंभ करिदेले। तांकर तपनिष्ठा देखि ब्रह्मा देवगण को सांगरे घेनी विश्वरथंकु दर्शन देले। कहिले वत्स एबे तमे ब्रह्मर्षि हेबा पई योग्य विवेचित होइछ। तमर तपस्या सफल होइछि। एबे तमे निज घर को फेरी जाओ। विश्वरथ विनयर सहित कहिले, पितामह वशिष्ठ मते ब्रह्मर्षिर सम्मान देले जाई मोर मनोकामना पूर्ण हेबो। यह सुनी समस्त देवता विश्वरथंकु कहिले, सुन विश्वामित्र, तमे एबे फेरी जाई वशिष्ठंकु साक्षात कर। से निश्चय ब्रह्मर्षिर सम्मान देबे। जदि से तुमको ये सम्मान वंचित करती तेबे तमे तांको आड़ को पछ करी फेरी आसीबा मात्रे से ध्वंस हो जिवे। एतिकी कही देवगण ब्रह्मा सह अदृश्य हो गए। राजा विश्वरथ ब्रह्मर्षि हेला परे से विश्वामित्र नाम परिचित हेले। यहा परे विश्वामित्र वशिष्ठ को साक्षात करने को बाहरिले। वशिष्ठ आश्रम पहुंचा परे वशिष्ठ तांको आदर डाकिले, आस राजर्षि विश्वामित्र, आस ए आसन रे बस। विश्वामित्र चाहिए वशिष्ठ से मुहूर्त ध्वंस कर दे पारि थांते। किंतु ब्रह्मर्षि हेबा परे तांको मनरु क्रोध संपूर्ण रूपे दूर हो जाइथिला। से भल रूपे बुझी सारिथिले क्रोध मनुष्यर परम शत्रु। क्रोध थिबा पर्यंत केही ब्रह्मर्षि हेबा संभव नुहे। एणु वशिष्ठंक ठारू ब्रह्मर्षिर सम्मान न पाइले मध्य से तांको प्रति कौनसी विराग भाव देखाइले नाही। वशिष्ठंक ठारू फेरिबा समय रे से तांको आड़ को पछ करी न आसी बरं पछेई पछेई फेरिबारे लागिले। विश्वामित्रंक मनरु राग जाइछि कि नाही परीक्षा करिया पई जानी जानी वशिष्ठ विश्वामित्रंको राजर्षि बोली संबोधन कले। किंतु विश्वामित्रंक मनरे रागर चिन्ह मात्र न देखि वशिष्ठ जानिले वर्तमान विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पद पाइबा पाई योग्य होई सारिछन्ति। तेणु से तांको अति आदर करी ब्रह्मर्षि बोली संबोधन करी पाखरे बसाइले। दुई ऋषि जाक ब्रह्मर्षि होइथिबारु सेमानक मनरे परस्पर प्रति पूर्व से शत्रुता भाव नथिला। बुझिल तो बंधु, क्रोध किपरि मनुष्यत्व को नष्ट कर दिए। मनरु क्रोध दूर करि पारिले आपण माने सब मध्य विश्वामित्रंक परि भविष्यत रे बड़ मनुष्य होई पारिबा। एथिरे संदेहर कौनसी अवकाश नाही। बंधु, आजिर भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबाकू अनुरोध। एमिति किंवदंती कहानी नीति शिक्षा कहानी गुड़िक शुणा चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ, नमस्कार।